पिछले दिनों आपने पंजाब में घटी हुई घटना के बारे में सुना होगा कि वहां असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ गलत लोगों की भीड़ के द्वारा चलती प्रार्थना में क्या किया गया, वहां पे प्रार्थना को रुकवाया गया। हम परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे, परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे परमेश्वर का वचन अंत के दिनों में क्या कहता है। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 1 से 5। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे समय आएंगे? कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, नंबर 1 स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कीर्तघन का मतलब होता है शुक्रिया ना करने वाले, परमेश्वर का धन्यवाद ना करने वाले, जो आए सो समाए फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, ध्यान से सुने, वे भक्ति का भेष तो, चोला तो धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से क्या रहना? परे रहना। हालेलुया। तो अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है ऐसे समय का आना निहायत ही जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा तिमुथियस को ये पत्री लिख के भेज रहा, हे मेरे पुत्र तिमुथियस, तू ध्यान रखना, स्मरण रखना, अंत के दिनों में ये सारी बातें होंगी, और वो कोई अन्य जातियों में नहीं होंगी। ये सारा जो झुंड है, ये सारा कलीसिया में ही पाया जाता है। ये जो झुंड है, कलीसिया के लोगों में अलग अलग झुंड हैं। कई स्वार्थी हैं विश्वासी, कई लोभी हैं, कई ढींगमार हैं, लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, अभिमानी हैं, निंदक हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, शुक्रिया अदा नहीं करते, वो पवित्रताई से कोई लेना देना है नहीं, वो अपवित्रताई में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर कहता है पहला पत्रस में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन उनका पवित्र बनने का मन है ही नहीं, वो दया नाम की उनके अंदर चीज नहीं, वो क्षमा नहीं कर सकते एक दूसरे विश्वासी को, बहन बहन को क्षमा नहीं कर सकती, भाई भाई को नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? 7 का 70 गुना क्षमा करो। कितना? 7 का 70। सभी ध्यान इधर रखें, बीच में डिस्टर्बेंस ना करें। ये बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाएं, सभी बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाएं, डिस्टर्बेंस ना करें। इनको बैठाओ, अपने पास बैठा लो। और ये क्या होंगे? दोष लगाने वाले भी होंगे। संयम नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं होगी। संयम समझते हैं? धीरज। धीरज मतलब सहना, सहना खत्म हो जाएगा, कठोर इनका हृदय हो जाएगा। परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हारे अंदर से मांस, पत्थर का हृदय निकाल के, कठोर हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय क्या रहता है? नम्र, टूटा, हलीम, दया वाला रहता है, वो क्षमा करने वाला रहता है। आगे लिखा है विश्वासघाती, भले के बैरी, ढीठ। जितना मर्जी इनको बता लो, वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ना है, ये नहीं बढ़ेंगे। और आगे लिखा है परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये सारा झुंड पाया जाता है वर्तमान की कलीसिया में। और दूसरा तिमुथियस 4 का 3 और 4 वचन क्या कहता है? दूसरा तिमुथियस 4 अध्याय 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। क्या? कौन सा उपदेश? खरा उपदेश ना सह सकेंगे। बोलेंगे ये वचन हमें नहीं चाहिए, ये उपदेश हमें नहीं चाहिए, आप इसको बंद कीजिए। फिर क्या वो चाहेंगे? आगे वचन कहता है पर कानों की खुजली के कारण, सभी बोले किसकी खुजली? कानों की खुजली के कारण वो क्या करेंगे?
अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। सभी बोलो, किसकी अभिलाषाओं के अनुसार? अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। पहले कानों की खुजली, फिर अपनी अभिलाषाओं के अनुसार आगे क्या करेंगे? अपने लिए। किनके लिए? क्योंकि उनके कानों में खुजली हुई। मुझे खरा उपदेश नहीं सुनना, मेरे कानों की खुजली बोलती है आशीष, बरकत, चंगाई, बस यही वचन सुनना है। उनके कानों में खुजली हुई, उनकी अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई, और फिर वो क्या करेंगे? अपनी मर्जी के मुताबिक के अगुओं को, उपदेशकों को ढूंढेंगे। हालेलुया। और फिर क्या करेंगे? और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सत्य क्या है? यूहन्ना 8:32 क्या कहता है? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। यूहन्ना 14:6 क्या कहता? मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। आज यहां, कल किसी और कॉलोनी में कोई प्रभु के दास ने सेवा शुरू कर दी, वहां कान की खुजली नहीं मिटी। फिर जोधपुर नहीं मिटी। कहां? फिर बाड़मेर में खुजली नहीं मिटी। फिर कहां चले गए? गंगानगर में। ऐसा तो वो भटकता ही रहेगा। एक दिन आएगा जब इस पृथ्वी से जाने का भी समय आना है। मुख्य विषय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1 कुरिन्थिया 3 अध्याय में आइए। 1 कुरिन्थिया 3 अध्याय। 1 कुरिन्थिया 3 अध्याय 1 वचन से लेके 9 वचन तक मैं पढ़ूंगा। मेरी विनती है, अपनी डायरी में नोट करते जाइए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। प्रेरित पौलुस स्पष्ट तौर पे कह रहा है, हे कुरिन्थिया के लोगों, हे कुरिन्थिया के विश्वासियों, मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। प्रेरित पौलुस का कहने का अर्थ है, हे कुरिन्थिया की कलीसिया, तुझे मैंने खड़ा किया, प्रेरित पौलुस ने खड़ा किया, और तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए इतना कष्ट उठाया, इतनी परेशानी उठाई, फिर भी अभी तक तुम शारीरिक हो, आत्मिक नहीं हो। आज तक मैंने कुरिन्थिया के लोगों से शारीरिक रीति से बातें की हैं, आत्मिक रीति से बातें नहीं की। और उनसे जो मसीह में बालक हैं, कुरिन्थिया की कलीसिया अभी तक क्या है? प्रेरित पौलुस के सामने, परमेश्वर के सामने क्या है? बालक है। और बालक क्या होता है? शारीरिक। कई उम्र में बड़े हैं फिर भी बालक हैं। क्यों? उनके अंदर आत्मिकता अभी उस दर्जे पे नहीं आई जिस दर्जे पे आना चाहिए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। प्रेरित पौलुस ने उनको अभी तक दूध ही पिलाया। मतलब जो मसीह यीशु में नए नए आते हैं। दूसरा 1 पत्रस 2:2 क्या कहता है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जैसे नया बच्चा एक जन्म लेता शारीरिक, उसको क्या चाहिए? मां का दूध। ऐसे ही एक मनुष्य अंधकार के साम्राज्य से परमेश्वर के साम्राज्य में आता है तो उसको भी दूध चाहिए। वो एक नया जन्मा हुआ बच्चा है, आत्मिक बच्चा, उसको क्या चाहिए? दूध। दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। उसको लगातार वचन, प्रार्थना, संगति की क्या है? आवश्यकता है। तो इसका मतलब कुरिन्थिया की कलीसिया अभी तक क्या है? बालक है। उनको प्रेरित पौलुस क्या पिला रहा है? दूध। लेकिन क्या पूरी उम्र हम दूध ही पीते रहेंगे? हम अन्न कब खाएंगे? क्या पूरी जिंदगी हमारी 40 साल जैसे इजरायलियों ने मरुभूमि में काटी, ऐसे ही काटना पसंद करेंगे? फिर यरदन कौन पार करेगा? यरदन पार करने का अर्थ है अपने लिए मर जाना, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने आप के लिए मर जाना, और मसीह यीशु के लिए जीवित रहना, मसीह यीशु के लिए जीना। फिर आप भी पौलुस की तरह बोल सकते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, आगे से अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह यीशु जो मेरे लिए मर गया, अब मैं अपने लिए मर के मसीह यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? अगर वचन समझ में आ रहा है तो जोर से हालेलुया बोलना है। हालेलुया। ये आप दूध को छोड़ के अन्न खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। असली विषय लास्ट में समझ में आएगा। आज कोई समय नहीं देखना, घड़ी की तरफ नहीं देखना। इतनी दूर से हमारा आने का मकसद कुछ और है।
आपको अन्न खाने की आदत डलवानी है, निप्पल को छोड़ना है। निप्पल यहां रखी बच्चे की, रखा करो उदाहरण देने के लिए, जब मैं आऊं तब पक्का रखना। निप्पल चुंगनी छोड़ के अन्न खाना, रोटी खाना, मतलब उपदेश की बातें जो हमारी इस खुदी को मारेंगी, जो हमारे पुराने मनुष्यत्व को दबा के रखेंगी और नया मनुष्य, नई सृष्टि जो अंदर भीतरी मनुष्य उत्पन्न हुआ है उसको बढ़ने देंगी। उसको किस हद तक बढ़ना है? मसीह के ढील ढोल तक बढ़ना है। आगे लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। प्रेरित पौलुस को पता ये नहीं खा सकते, लेकिन प्रेरित पौलुस ने उनके लिए बहुत मेहनत की। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा यदि आप निप्पल छोड़ के अन्न खाने के लिए तैयार होंगे। क्या खाने के लिए? परमेश्वर का असली उपदेश। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब इसके पीछे, ना खाने के पीछे क्या कारण है? अन्न ना खाने के पीछे का क्या कारण है? वो शारीरिक है। और शारीरिक क्यों है? क्योंकि वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, अपनी खुदी का इनकार करो, प्रतिदिन का क्रूस उठाओ, मेरे पीछे बोलो। तो अन्न खाने से रोकने वाली वस्तु क्या है? शारीरिकता, फ्लैश। और ये हमारे कहां रहती है? प्राण में। मनुष्य 3 भागों में बांटा गया है, पहले आत्मा, फिर प्राण, फिर शरीर। आत्मा के अंदर लिख लीजिए 3 चीजें हैं। आत्मा के अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहले है विवेक। आत्मा के अंदर सबसे पहले क्या है? विवेक। विवेक रिश्वत नहीं लेता, ये गलत को गलत और सही को सही बताता है। दूसरी चीज है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, मतलब मनुष्य को आत्मा में पता रहता है इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई ना कोई एक है। जितने महान वैज्ञानिक हुए सब ने कहा इतनी सुंदर सृष्टि को रचने वाला कोई ना कोई है, कोई एक शक्ति है। वैज्ञानिकों ने भी कहा। हालेलुया। मेरी एक और विनती है, प्रभु के दास जी, आप भी बाइबल को हाथ में ले लो। सभी अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखें और आगे से अपने जीवन में लागू कर लें। पवित्र शास्त्र को हमने नीचे नहीं रखना, हम अपने हाथ में रखेंगे, संभाल के रखेंगे। हालेलुया। इसकी इज्जत करो, इसको सम्मान दो। ये जीवन के वचन की बातें हैं, इसमें हमारी खुदी को मारने वाला कलाम है इसमें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा। अब शारीरिक होने के कारण आत्मा के अंदर नंबर 1 विवेक, नंबर 2 अंतर्ज्ञान, नंबर 3 संगति। नंबर 3 क्या है? संगति। जैसा हम अभी कर रहे हैं, संगति की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य जाति को। किसको? जानवर संगति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानवरों के अंदर क्या? प्राण और शरीर है, और हम मनुष्यों के अंदर आत्मा, प्राण और शरीर है। हमारे अंदर आत्मा है, और आत्मा में क्या क्या है? विवेक, अंतर्ज्ञान, संगति। प्राण के अंदर क्या है? मन, इच्छा, भावना। मन, इच्छा, भावना। चौथी चीज है शारीरिकता, जो अदन की वाटिका में जब पाप हुआ, गुनाह हुआ, तब ये शैतान का पुत्र शारीरिकता, खुदी, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश। और अगर साफ तरीके से समझे तो मैं और मेरा, ये सारी चीज शारीरिकता कब आई? अदन की वाटिका में आई। तो प्राण के अंदर कितनी चीज हुई? 4। नंबर 1 मन, नंबर 2 इच्छा, नंबर 3 भावना, नंबर 4 शारीरिकता। कई बोलते मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने का, तो वो किसके चलाए चल रहा है? प्राण के चलाए चल रहा है। हंसना रोना कहां है? प्राण में है। हंसना रोना कहां है? प्राण में। क्यों? प्राण के अंदर क्या? भावना है। भावनाओं से हम दिखाते। वो भावनाएं कैसे प्रकट होती हैं? शरीर के द्वारा। हंस रहा है तो खुश है, रो रहा है तो दुखी है। वो भावनाओं के द्वारा। वो कहां से आ रही भावनाएं? प्राण से। और उन भावनाओं को दिखाता कौन है? ये शरीर। शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं: देखना,
सूंघना, चखना, सुनना। 4 तो गर्दन से ऊपर और 5वीं है स्पर्श करना। अब वापस हम आते हैं, अभी आपको पता लगेगा, यहां कहता है कि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में धा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, तो क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। अब शारीरिकता के कारण फिर शरीर के काम प्रकट हुए। प्राण के अंदर क्या है, शारीरिकता है, खुदी है, फ्लैश है, मैं और मेरा है। अब वो शारीरिकता शरीर के द्वारा क्या प्रकट करके देती है, झगड़े, ढा। और झगड़ा किसका काम है, शरीर का काम है। जब हम गलातियों की पत्री में देखते हैं 5 अध्याय में 19 से 21 में, वो भी आप पढ़ लो, नोट करने वाले नोट करें। गलातिया की पत्री 5 बाब उसका 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, सभी बोले किसके काम, जोर से बोलना है, किसके काम, शरीर के काम तो प्रकट हैं। अब ध्यान करके देख लेना, सुन लेना, पढ़ लेना, बाद में ही पढ़ लेना। शरीर के काम कितने हैं, नंबर 1 व्यभिचार, नंबर 2 गंदे काम, नंबर 3 लुचपन, नंबर 4 मूर्ति पूजा, नंबर 5 टोना, नंबर 6 बैर, नंबर 7 झगड़ा। आ गया अभी जो कुरिन्थिया की पत्री 3 अध्याय में हमने देखा, क्योंकि तुम झगड़ते हो, कौन, कुरिन्थिया के लोग। तो झगड़ा किसका काम है, शरीर का काम है। नंबर 8 ईर्ष्या, नंबर 9 क्रोध, नंबर 10 विरोध, नंबर 11 फूट, नंबर 12 विधर्म, नंबर 13 ढा, नंबर 14 मतवालापन, नंबर 16 लीला कीड़ा। तो यहां पर 2 काम है, झगड़ा और ढा। ये गलातिया 5 का 19 से 21 में 15 शरीर के काम है। इनको 15 चूहे कहा जाता है। 15 चूहे हमारे शरीर में बैठे हैं। किसके अंदर कितने हैं, घर जाके जांच कर लेना। इन चूहों को पवित्र आत्मा की आग से जला दो। अगर ये चूहे मरते दम तक रहे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम तो शरीर के ऊपर ही जय नहीं पाए। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। अब दूसरा कुरिन्थिया 3 का 4 आयत में आते, क्योंकि जब एक कहता मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। अब सॉरी, आप बोलेंगे मैं तो प्रभु के दास का नाम क्या है, हाँ जी, रूबेन। आप बोलेंगे मैं तो पास्टर रूबेन की भेड़ हूं। ये बेटी बोलेगी मैं तो प्रभु के दास जितेंद्र कुमार सिसोदिया की भेड़ हूं। तो फिर वचन क्या कहता है, तो फिर क्या तुम शारीरिक नहीं। वचन क्या कहता है, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। एक कहता मैं इसका हूं, एक कहती मैं इसकी हूं, फिर एक कहता है इसका हूं, तो फिर क्या शारीरिक नहीं। आगे अब सुनिए, अपुल्लोस क्या है, प्रभु का दास रूबेन क्या है। आगे, और पौलुस क्या, प्रभु का दास जितेंद्र कुमार सिसोदिया क्या है, केवल सेवक। क्या है, केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। हालेलुया। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, प्रभु के दास रूबेन ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आप सभी का परिश्रम सबका अलग अलग है। मेरा परिश्रम अलग है। मैं जो आपके बीच में प्रभु की मर्जी के अनुसार आके जो परिश्रम कर रहा हूं, जो वचन का बीज आपके हृदय में बोने आया हूं, लेकिन बीज बोने के लिए भी खेती की हालत अलग अलग है। बीज बोने वाले का दृष्टांत आप पढ़ लेना। कई झाड़ियों में गिरेंगे, कई मार्ग के रास्ते में गिरेंगे आज के जो वचन, और जिनकी अंदर की जो हालत है वो उपजाऊ मिट्टी की तरह है, उनके अंदर ये वचन कई गुना फल लाएगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। अपने अपनी खेती की, अपने अपने जमीन की, अपने अपने आत्मिक जमीन की हालत देख लो आप, कि क्या ये उसमें बोया जा रहा है या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल रहा है।
9 वचन, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। कौन? परमेश्वर के दास लोग, 5 प्रकार के सेवक। तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। कौन? विश्वासी भाई और बहन। तो अपनी अपनी खेती की हालत, आत्मिक हालत को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वापिस 2 तिमोथियस 4 अध्याय 2 और 5 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। 2 तिमोथियस 4 अध्याय 2 और 5, कि तू वचन का प्रचार कर। अब आपके बीच में मैं कोई कथा कहानी का प्रचार कर रहा हूं या वचन का? आप ही बताओ। परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से आयतें लेकर के, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा आपके बीच में बताया जा रहा है, या मैं अपनी गवाही टेक रहा हूं? गवाही है या वचन का प्रचार है? यहां पे लिखा है तू वचन का प्रचार कर। गवाही का भी एक समय है। प्रेरितों के कार्य में लिखा है 1 अध्याय में, जब तुम पवित्र आत्मा की शक्ति पाओगे तो मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। हर सेवा अलग अलग स्थान पे पवित्र आत्मा के प्रकाशन के अनुसार करनी है। तुम कबूतरों की मानिंद भोले और सांप की मानिंद होशियार रहना है। हालेलुया। 2 वचन, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तो असली जो तालीम है उसमें डांट पड़ेगी, समझाया जाएगा, उल्हाना भी दिया जाएगा कि भाई साहब, बहन जी, अपने जीवन को ठीक कर लो, कि परमेश्वर की तरफ से आपको क्या है, संदेश है। 5 वचन, पर तू सब बातों में सावधान रह। कितनी बातों में? कितनी बातों में? सब बातों में आप सभी ने सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगला जो काम है, अभी हम असली विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। दुख उठा। अगली बात क्या लिखा है? क्या लिखा है? अपनी अपनी बाइबल में नजर ले जाएं। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा। ये नहीं उठाना पसंद लोगों को। क्या उठा? सभी बोलो मेरे पीछे। इसी के पीछे स्वर्गीय सामर्थ्य छुपा है। क्या उठा? नहीं, मुझे तो सुख चाहिए, मुझे मजेदार नींद चाहिए, मुझे आशीष, बरकत, चंगाई, मेरी दाहिनी किडनी भी ठीक हो, बाईं किडनी भी ठीक हो, मेरा हार्ट भी ठीक हो, मेरी टांगे भी ठीक हो, मेरे हाथ भी सही चले, मेरा दिमाग भी सही लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। वो कोड़े हम पापियों के लिए ही पड़े, प्रभु यीशु मसीह। और उन सारा चमड़ा निकल गया, पीछे का भी, यहां पेट का भी। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। वो हमारे लिए हुआ। प्रेरित पौलुस को 5 बार 39 क्या लगे? कोड़े लगे। पहली बार वाले कोड़े मान लो ठीक नहीं हुए, दूसरी बार लगे, फिर क्या हाल हुआ होगा? दूसरी बार वाले ठीक नहीं हुए, फिर तीसरी बार लगे, फिर क्या हाल हुआ होगा? फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, 3 बार बैंते खाई, पथराव झेला। वो प्रेरित पौलुस यहां पे प्रेरित अपने सहकर्मी तीमुथियुस को लिख रहा है कि दुख उठा। जो दुख उठाने के लिए पंजाब के नामधारी ईसाई तैयार नहीं है। वो है ही नामधारी। क्या है वो नामधारी ईसाई है, मसीही नहीं है। ईसाई तबका अलग है, मसीही तबका अलग है। ईसाई नाम का शब्द बाइबल में नहीं मिलेगा, मसीही शब्द मिलेगा प्रेरितों के कार्य में। कि चेले सबसे पहले अंताकिया में क्या कहलाए? ईसाई कहलाए या मसीही? मसीही कहलाए। हालेलुया। ईसाई भाई किसके? खा पी के खिसके। ये स्लोगन सही बैठता उनके ऊपर। उनको सिर्फ खाने पीने से मतलब है। और ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चलती थी।
5-5 हजार की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह आशीष, बरकत, चंगाई का उनको बातें बताते रहे, बहुत भीड़ थी, जगह नहीं मिलती थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी चूड़ी टाइट की, प्रभु यीशु मसीह ने सही उपदेश देना शुरू किया, बाबा रे बाबा, ये हमसे नहीं होगा, भाग गए। कितने रह गए? 12 प्रेरित। उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम भी जा सकते हो। मैंने बोला प्रभु हम कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं, हम आपको छोड़ के कहां जाएं। तो आज यहां ये ना बोले इसको किस लिए बुला लिया, इस श्रीमान को यहां किस लिए बुला लिया, ये तो अजीब से बातें कर रहा है, ऐसा तो नहीं सोच रहा कोई। मैं तो वचन से बता रहा हूं, पवित्र शास्त्र से बता रहा हूं, ये उपदेश है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनाएगा। हालेलुया। लिखा है दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। क्या कर? अपनी सेवा पूरी कर। अभी 2 तिमोथियस 3 अध्याय, 2 तिमोथियस 3 अध्याय उसकी 10, 11, 12 आयत सिस्टर जी आप पढ़े जोर से। 3 अध्याय 10, 11, 12। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। परंतु तूने, किसने? क्या यहाँ प्रभु का दास आप लोगों में से किसी को बोल सकता है कि हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तूने मेरा साथ दिया? किन किन में साथ दिया? प्रेरित पौलुस तो गवाही दे रहा है, किसको? पत्री में। किसको बोल रहा है? तिमुथियस को। हे तिमुथियस, तूने उपदेश में तूने मुझसे उपदेश सीखा है। दूसरा, चाल चलन में तूने मेरे जैसी चाल चलना सीखा है, क्योंकि मैं मसीह यीशु के समान चाल चलता हूं। आइए वो भी पढ़ लीजिए। 1 कुरिन्थिया 11वें अध्याय में आइए, प्रेरित पौलुस कैसे चलता था। 1 कुरिन्थिया 11 का 1 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। 1 कुरिन्थिया 11 का 1। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। 2 कुरिन्थिया 11 का 1 में प्रेरित पौलुस कहता है, हे कुरिन्थिया के लोगों, तुम मेरे समान चलो, क्योंकि मैं मसीह यीशु के समान चलता हूं। हालेलुया। अब यहां पर वापस 2 तिमुथियस 3 का 10 में आते हैं। चाल चलन में तिमुथियस प्रेरित पौलुस के मानिंद चलना सीखा, और प्रेरित पौलुस कैसा चलता था? मसीह यीशु के समान। आगे लिखा है मनसा में, उसकी मनसा प्रेरित पौलुस के समान थी, प्रेरित पौलुस की मनसा मसीह यीशु के समान थी। हालेलुया। विश्वास में, सहनशीलता में, प्रेम में, धीरज में और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। या पुलिस स्टेशन वालों ने, या डिप्टी कमिश्नर ने, या किसी राजनीतिक एमएलए एमपी ने, ये कान खोलकर पूरे भारतवर्ष के मसीही सुने। साथ के साथ वचन रिकॉर्ड भी हो रहा है, जाते ही अपलोड करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने दिया है, इसको संदेश को सच्चे मसीही ही सुने, नामधारी ईसाई ना सुने, क्योंकि वो इसको ग्रहण कर ही नहीं सकते। उनके अंदर का प्राण इस जीवित वचन का विरोध करेगा, जैसे सदूकी, फरीसी और शास्त्री जीवन के कर्ता का, सच्चे मसीहा का क्या करते थे? इनकार करते थे, और अपने आप को मसीहा से उत्तम दिखाना चाहते थे। हालेलुया। ये पंजाब के इलाके में इन्होंने दुख उठाने को उत्तम बात नहीं जाना, इसलिए वो पंडाल छोड़ छोड़ के भाग गए। कोई नहीं रहा वहां, भाग गए। एक अपंग बच्चा था वहां, उसके भी चोटें मारी गई। सच्चा विश्वासी भगोड़ा नहीं होता,
हालेलुया। आगे लिखा है 12 वचन बहुत खतरनाक है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए मीठा शहद के समान है। लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या ये वचन अमृतसर की कलीसिया में वहां लोगों को बताया नहीं गया? क्या अगुओं ने ये वचन प्रचार नहीं किया गया? इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियमों अपने नबियों को कहा कि मेरी भेड़ों को वो ऐसे खा जाते हैं भूखे शेरों की मानिंद, और मेरी भेड़ें पहाड़ों पे भटक रही हैं। उन चरवाहों ने उनको खा डाला। चरवाहों के पास सही उपदेश ना होने के कारण भेड़ें भटकती हैं। यह वचन वहां प्रचार नहीं किया गया कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। अगर ये वचन इस रीति से उनको खोल के बताया जाता तो एक भी हिलता वहां से, सब घुटने टिका के प्रार्थना कर रहे होते। हालेलुया। यूहन्ना 15 का 18, 19, 20 में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, वो भी हम देखते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 18 से 20 प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर ने पहले कहा था, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने यानी संसार ने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। किससे? प्रभु यीशु मसीह से, जीवन के कर्ता से। किसने बैर रखा? संसार ने। और संसार क्या है? सृष्टि। और उसका सृष्टिकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसी का 1 अध्याय में भी हम देखते हैं किस रीति से संसार ने बैर किया। यूहन्ना 1 अध्याय 10 और 11, वह जगत में था। कौन? जगत का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर देहधारी होकर हम पापियों के लिए जगत में आया। वचन में लिखा, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। अब वापस यूहन्ना 15 का 18 में आते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। किसने चुना? प्रभु यीशु मसीह ने। किनको? हम सबको। और चुने हुओं की निशानी क्या है? वो भगोड़े नहीं होते, वो सताए जाने को उत्तम आशीर्वाद या उत्तम प्रसाद जानते। दुख उठाने की उनकी मनसा रहती है। आगे बढ़ रहे हैं। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। हालेलुया। इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता। आपसे भी बैर रखेगा। यदि आप मसीह यीशु के समान चल रहे हो तो मसीह यीशु को क्या बोला? जादूगर। मसीह यीशु को क्या बोला? भरमाने वाला। मसीह यीशु को क्या बोला? बाल जबूल। हमें भी बोलेंगे तो फिर क्या मुंह क्या बनाओगे? टेढ़ा। बोला धन्यवाद हो मेरे भाई, धन्यवाद हो मेरी बहन, क्योंकि हमने निंदित होना भी उत्तम आशीर्वाद मानना कि मुझे मसीह यीशु के लिए निंदित होने का मौका मिला। वो भी आगे वचन आ रहा है। तो सताए जाना, अच्छा फल मानना, ये सबके बस की बात नहीं है। 20 वचन क्या लिखा है? जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अब जीवन के कर्ता को सताया तो अमृतसर की उस कलीसिया के लोगों को वो सताने आ गए, तो इसमें बड़ी बात कौन सी? उनका कर्तव्य क्या? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और 7 का 70 गुना माफ करो। लेकिन वो तो भगोड़े हो गए। तो उनकी नींव किसके ऊपर रखी माने? अब्दी चट्टान के ऊपर या रेत के ऊपर? मती में स्पष्ट तौर पे बताया कि दो घर बनाने वाले मनुष्यों ने घर बनाया। एक ने चट्टान पर नींव डाली, एक ने रेत पर। आंधी आई, तूफान आया, चट्टान तो हिलेगी नहीं, रेत का घर क्या गया? गिर गया। तो अपना घर रेत पे ना बनाएं, सिय्योन के कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाएं। हालेलुया।
पहला यूहन्ना 5:19 क्या कहता है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। कौन जानता? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार किसके वश में पड़ा है? इधर ध्यान दे, किसके वश में पड़ा है? दुष्ट के वश में। और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 आयत क्या कहती है? इस और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया, ताकि वो परमेश्वर के प्रतिरूप मसीह यीशु की खुशखबरी का प्रकाशन उनके ऊपर ना चले। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप का उदाहरण देना है आपने लोगों को। मोबाइल लीजिए, भाई साहब को खड़ा कीजिए, उसका फोटो खींचिए और उसको दिखाइए, इसे बोलते हैं प्रतिरूप। तो प्रभु यीशु मसीह कौन? परमेश्वर का प्रतिरूप, देहधारी परमेश्वर। परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व। परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता के रूप में योजना बनाई, पुत्र के रूप में कीमत दी और पवित्र आत्मा के रूप में भी आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर दुष्ट ने लोगों को, ये सारा संसार किसके वश में पड़ा है? दुष्ट ने उनकी बुद्धि को अंधा किया और वो हथियार वगैरह लेकर के पूरा निंग डिपार्टमेंट वहां अमृतसर के उस चर्च में पहुंचा और वहां उन्होंने खुरापाती की। उसकी अनुमति किसने दी? परमेश्वर ने। बिना परमेश्वर की अनुमति के कुछ नहीं होता। अय्यूब के शरीर में कष्ट देने की अनुमति शैतान को किसने दी? परमेश्वर ने। ठीक है, जा अय्यूब को परख ले, लेकिन तो उसके प्राण को हानि ना पहुंचाना। अय्यूब को परखने से पहले शैतान को परमेश्वर के हजूर उपस्थित होना पड़ता है। इसी रीति से हम सबको भी परखने के लिए परमेश्वर की अनुमति उसको लेना बहुत ही जरूरी। तो वहां वो कैसे चले गए बिना परमेश्वर की अनुमति के? परमेश्वर ने भेजा। देखते हैं, जाओ इनमें से कितने खरे हैं। इसलिए तो हम अनाज को बरसाते हैं ना पंखे के आगे, ओरिजिनल दाना नीचे गिरे और बाकी उड़ जाए, तो परमेश्वर परखेगा। अगला हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 32 से 38। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 32 से लेके 38। पहली सदी के शहीदों की शहादत के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे और फिर बहुत जल्द मैं इस आज के प्रार्थना को समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 32 से 38। ध्यान से कान खोल के सुनना। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसोन का और यिप्तह का और दाऊद और समूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। अब समय नहीं रहा। उस समय जब ये इब्रानियों की पत्री लिखने वाला लिख रहा था पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, वो बोलता अब समय नहीं है। इतने समय पहले बोलता अब समय नहीं है। तो हम भी ये ना सोचे कि बहुत समय है, कोई समय नहीं है। प्रभु की गुप्त आगमन कभी भी हो सकती है। हालेलुया। 33 वचन, और इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, शेरों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, भागे नहीं। क्या? मार खाते खाते मर गए। क्यों मर गए? क्या उनका दिमाग पागल हो गया था? इसलिए नहीं, वो मार खाते खाते इसलिए मरे। आगे लिखा है, और छुटकारा ना चाहा। उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। ये है असली विश्वासी, ये है नए नियम की कलीसिया के खून से खरीदे हुए, प्रभु के खून से खरीदे हुए कलीसिया के जोरावर विश्वासी लोगों का झुंड, जो छुटकारा नहीं चाहता। प्रभु मुझे समस्या से निकाल नहीं बोलते, प्रभु मुझे इस बीमारी से निकाल नहीं बोलते, प्रभु मुझे सतावट से निकाल नहीं बोलते। वो छुटकारा नहीं चाहते। इसके पीछे का कारण क्या? कारण आगे लिखा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। हालेलुया। जब आखिरी तुरी परमेश्वर की तुरी फूकी जाए
प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे तो वो शब्द सबसे पहले हमारे कानों में आए, हालेलुया, मेरे प्रभु ने मुझे बुला लिया। तो पहले जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित रहेंगे यदि उस समय तक, तो जीवते जीवित बदल जाएंगे और बादलों में हम अपने मसीहा से मिलेंगे। प्रथम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए वो छुटकारा नहीं मांगते, क्योंकि हमारे मसीहा ने भी छुटकारा नहीं चाहा। स्वर्गदूत तलवार पकड़ के खड़े थे, ये हमारे कर्ता के साथ हो क्या रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा, यदि मैं अपने परमेश्वरता से, मतलब पहले व्यक्तित्व से विनती करूं तो वो हजारों स्वर्गदूत भेज सकता है, लेकिन हे पापी मनुष्य जाति, फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तुम्हारे लिए मैं संपूर्ण बलि के तौर पे आया हूं, ताकि मनुष्य जाति की गिरी हुई हालत से उठा के उसको अदन की वाटिका में पाप में गिरने से पहली हालत में पहुंचाऊं। हालेलुया। निष्कलंक आदम की उस हालत में पहुंचाऊं, निष्पाप आदम की हालत में पहुंचाऊं। जो सिर्फ भला जानता था वो आदम की श्रेणी में, उसी हालत में लेके आऊं। बहुत से बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा पाया, हमको क्या बचाएगा। तुम्हें बचाने के लिए ही तो वो मरा। हालेलुया। संपूर्ण बलि हुआ। यदि परमेश्वर के क्रोध को पापी अधर्मी मनुष्यों के ऊपर डाल दिया जाता तो सब विनाश हो जाता। उनके बीच में, परमेश्वर के न्याय और पापी आदमवंशियों के बीच में एक मध्यस्थ की आवश्यकता थी, बिचवई की आवश्यकता थी, और वो मनुष्य होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर देहधारी हुआ और वो कुंवारी से जन्मा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आदम और पहली हव्वा ने पाप कर दिया। और वो जो पवित्र बलिदान होना चाहिए, ताकि वो एक मनुष्य सारी पापी मनुष्य जाति के पापों को उठाए, उनके लिए क्रूस पे जान दे, और उसके आत्मा और प्राण भी उस जगह तड़पे जहां हमारे आत्मा और प्राण तड़पने थे। और फिर मुर्दों में से जिंदा भी होना है। उसमें 5 गुण होने चाहिए उस बलि में। वो कुंवारी से जन्मा हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, परम पवित्र हो। इसलिए परमेश्वर उत्पत्ति 3:15 के मुताबिक कहा, स्त्री का वंश आएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह देहधारी मनुष्य के तौर पे, अंदर से 100% परमेश्वर, बाहर से 100% मनुष्य, और परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, पुत्र का व्यक्तित्व। कौन सा व्यक्तित्व? ये नहीं कि 3 परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, नहीं, त्रिएक परमेश्वर। जैसे मैं अभी प्रभु का दास, अपने जहां मैं काम करता हूं वहां जाऊंगा एक अधिकारी के तौर पे, पत्नी के सामने मैं उसका पति, अपने बाप के सामने मैं उसका बेटा, बहन के सामने मैं उसका भाई, अपने बच्चों के सामने मैं उनका पिता। ये है मेरे व्यक्तित्व। लेकिन आदमी कितना है? मैं अकेला हूं ना। जब मेरे इतने व्यक्तित्व हो सकते हैं तो परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया, फिर इसके पीछे क्या लोगों का शक रह जाता है। बहुत से सवाल करेंगे आपसे भी। तो ये वचन कितना स्पष्ट है। उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। समाप्त करने वाला हूं, ध्यान यही रखें। अंत वाला विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन भाई साहब इधर ध्यान दो। वो तो संसार है, संसार से मित्रता मत करो। परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन पे मन लगाओ। बहुत मुश्किल से समय निकलता है मनुष्य में इस बिजी लाइफ। आगे लिखा है, कई ये ठट्ठों में उड़ाए जाने। तो प्रभु के लोग ठट्ठों में भी उड़ाए जाएंगे, ध्यान रखना। कोड़े खाने, कोड़े भी खाए, बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए। यशायाह नबी को किससे चीरा? यशायाह नबी को आरे से चीर दिया। उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था।
संसार परमेश्वर के भक्तों के योग्य नहीं था। भेड़ बकरियों की खाल ओढ़े ओढ़े, इसका मतलब उन पे कपड़े नहीं थे। जानवरों को मारा, उनकी खाल उतारी, उनको सुखाया। इस पापी संसार ने, लोगों ने उनके कपड़े भी छीन लिए। जैसे हमारे जीवन के कर्ता को बिल्कुल नंगा लटकाया क्रूस पे, वो भी नीचे से थोड़ा कपड़ा वो भी हटा दिया। इसलिए आने जाने वाले, वचन कहता है, उसकी तरफ मुंह करके थूकते थे। वो निंदा भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही। तो थोड़ा सा कष्ट और सतावत आते ही भगोड़े हो जाना, ये मसीहियत नहीं सिखाती। हाँ, नामधारी जरूर भाग सकती और वो भागे भी। और अब जो ही ये अपलोड होगी, विरोध भी वो करेंगे। करो विरोध, हमें पवित्र आत्मा ने दिया, हम तो पूरे जोर शोर से ये वचन शेयर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। हजारों में से एक के जीवन में भी ये वचन काम कर गया तो हमारा ये उद्देश्य सफल है। हालेलुया। आगे लिखा है, वो कंगाली में भी रहे, वो क्लेश भी उन्होंने उठाया, दुख भोगा उन्होंने, मारे मारे फिरे, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। और मुझे पूरा विश्वास है ये वचन वहां प्रचार नहीं किया गया। अगर ये वचन की जड़ें लगी होती कलीसिया में तो फिर भागने का कोई मतलब है ही नहीं। 12 का 1 से 4 भी पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री 12 का 1 से 4। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। यहां प्रभु यीशु मसीह ने, देहधारी परमेश्वर ने भी क्या सहा? क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मतलब अपने पहले व्यक्तित्व। हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने, जो देहधारी परमेश्वर है, उसने तो इतना विरोध सहा और वो लोग थोड़ा सा विरोध भी नहीं सह पाए। हालेलुया। तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। इतना विरोध नहीं सहा। हल्की, जैसे सांप फूंक मारता ना, आपके हाथ में लठ भी है और सांप फूंक मारता है, उसकी आवाज से डर जाते हो, तो फिर उस लठ का फायदा क्या है? कोई फायदा? लूका रचित सुसमाचार में हमें अधिकार दिया है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। वचन की तलवार अगर हमारे पास है, यह हमारा अधिकार है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, समय आया है प्रभु यीशु मसीह के समान चलने का। अब और अधिक समय ना रहा। 13वें अध्याय की कुछ आयतें पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 13-14 आयत में पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 13-14 आयत। इसलिए आओ, हम सब ने, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। तो मसीह यीशु के नाम के कारण हम निंदित होने के लिए तैयार रहें। क्या रहें? निंदा बदनामी उठाने के लिए क्या रहें? तैयार रहें, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। सभी बोले, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। हालेलुया। हम एक आने वाले ऐसे नगर की खोज में है जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसमें कोई दूसरा हाकिम है नहीं। वहां राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु एक ही हाकिम है, देहधारी परमेश्वर। वो अपने पूर्ण परमेश्वरत्व में वहां नजर आएगा। और वचन में कहता है, हमें अब तक ये नहीं मालूम कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन जब वो प्रकट होगा तो हम उसी के समान होंगे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने कितना धन्य प्रकाशन हमें दिया
कि लोग हमें पूछते हैं आप कैसे बनोगे, हमें नहीं पता हम कैसे होंगे, लेकिन जब वो बादलों में प्रकट होगा गुप्त आगमन में, तुरी फूंकते ही हम बदल जाएंगे और हम उसके समान होंगे। हालेलुया। वही होगा जो दुख उठाने को अच्छा समझेगा, जो सतावट को अच्छा समझेगा, जो मसीह यीशु के कारण एक दिन में 50 गालियां सुनता है, वो उठाया जाएगा। लोग भीड़ में आप लोगों को किसी को बता रहे हो आपको थप्पड़ मारे, वो उठाया जाएगा, और उसके प्रति आपके मन में कोई कड़वाहट ना हो, वो उठाया जाएगा। हालेलुया। इसी का 6 वचन, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, डर के नहीं, हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अगुवे का फर्ज बनता था ये वचन निकाल के उन लोगों के सामने जो आए हैं प्रचार करना, तब दिलेरी आती कलीसिया में। हालेलुया। अगुवे की प्रार्थना से कलीसिया मजबूत होती है। अगुवे की नींव अगर अब्दी चट्टान पे है तो कलीसिया की भी वहां है, और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी, उसको पता है ये क्या हो रहा नहीं होगा। पृथ्वी की नींव डालने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुना है, उसने ये ठहराया। मैं तो पहली बार आया इस पाली शहर में, राजस्थान में, मुझे तो पता ही नहीं था पाली कहां है, वैसे सुनते थे। तो आज यहां आना किसने तय किया? जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के बनाने वाले ने तय किया कि इस समय प्रभु के दास के द्वारा यहां आया, मैं आऊंगा, प्रभु लेके आएगा। और आपको क्या वचन बताना है? आज सुबह ही प्रभु ने दिया ये वचन। हालेलुया। कहीं यहां पे अगर ऐसी घटना घटे, घुटने टिका के प्रार्थना करते रहना। जब प्रभु के लिए शहीद होगा सीधा नए यरूशलेम में नजर आएगा। हालेलुया। वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होंगे। और एक के शहीद होने से, स्तिफनुस के शहीद होने से पौलुस प्रकट हो गया। तो यहां प्रभु क्या पता किस पौलुस को प्रकट करे। हालेलुया। ये है असली उपदेश, ये है अन्न, इसको खाने के लिए कितने तैयार है। 21-22 वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है यानी परमेश्वर को, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। आज आप लोगों को भी बहुत संक्षेप में परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर के आत्मा ने बताया है। इन बातों को सह लेना, दुख को सह लेना, सतावट को सह लेना, निंदा को सह लेना, बदनामी को सह लेना, जलालत को सह लेना, क्योंकि पौलुस पैदा होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप स्तिफनुस बन के देखो, पौलुस को प्रभु पैदा कर देगा। हालेलुया। और स्तिफनुस पत्थर खाते खाते भी परमेश्वर को देख रहा। हालेलुया। स्वर्ग खुला हुआ देख रहा है। और प्रेरित पौलुस, आने वाला भविष्य का प्रेरित पौलुस, उसके कपड़ों की रखवाली कर रहा है। पौलुस ने देखा कैसे स्तिफनुस मारा गया, कैसे उस पर पथराव हुआ, और कैसे उसने खुली आंखों से स्वर्ग को खुला देखा, और उसने विरोध नहीं किया। स्तिफनुस ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन काट दी गई, प्रभु यीशु मसीह के पास चेले संदेश लेके आए, प्रभु यीशु मसीह ने विरोध किया क्या? प्रभु यीशु मसीह ने प्रशासन से मदद मांगी क्या? पुलिस स्टेशन से मदद मांगी क्या? डिप्टी कमिश्नर को पर्चा दिया क्या? इन्होंने तो किया। इन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। इन्होंने उन लोगों के ऊपर पुलिस रिपोर्ट करवाई, FIR करवाई, उनके ऊपर पर्चे करवाए। ये बात मीडिया में उन्होंने विरोध किया। अलग अलग जगह पे इनके झुंड इकट्ठे हो रहे हैं, नामधारियों के। ये चौकों पे विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये प्रशासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने नहीं देते। प्रभु ने यह भी कहा, अंत के दिनों में कानून को मानने वाले
नहीं होंगे। प्रभु ने कहा अपने अधिकारियों के अधीन रहो, कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो मैंने तय नहीं किया। परमेश्वर ने ही सारे अधिकारों को तय किया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA, IAS, IPS, कोर्ट कचहरी, जज, सब कुछ व्यवस्था में से निकल के आए हैं। व्यवस्था के 613 नियमों में से निकल के आए हैं। सारा अधिकार चाहे स्वर्ग का हो, पृथ्वी का हो, प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। वो पुलिस से मदद मांगते हैं, प्रशासन से मदद मांगते हैं, टायर जलाते हैं, चौक जाम करते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, अव्यवस्था फैलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं सिखाया। हालेलुया। और उन लोगों से मदद मांगते हैं जो किसके अधीन है? पहला यूहन्ना 5:19, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा। और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में दुष्ट ने उनकी बुद्धि को अंधी बुद्धि वाले लोगों से मदद मांग रहे। उल्टा नमूना देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के समान। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए सभी घुटने पे थोड़ी देर बैठिए, इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, ये जो वचन है सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रभु, मुझे इन वचनों के मुताबिक बना। प्रभु, हो सकता है वो दिन जैसा पंजाब के अमृतसर जिले में आया उन लोगों के सामने, हमारे जीवन में अगर आया प्रभु, मैं अपनी शक्ति, अपने बल से खड़ा नहीं रह सकता, खड़ी नहीं रह सकती। प्रभु, जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक दिन में संभव नहीं होगा मेरे प्रियो। लगातार वचन प्रार्थना संगति में हम बने रहे तो प्रभु हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य भी बनाएगा। हालेलुया। पृथ्वी पर हमारे दिन बहुत थोड़े हैं, 70 साल या 80 साल। भजन संहिता लिखने वाला 90 अध्याय में कहता है, तेरी आयु के वर्ष 70 होंगे और अच्छा खान पान हो तो 80। लेकिन प्रभु तो कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यदि वो मर भी जाए फिर भी वो मरेगा नहीं, हमेशा हमेशा तक वो जीवित रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन का करता है। वो जीवन और मौत को बनाने वाला है। हालेलुया। यदि अभी तक किसी ने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, उसका मन है प्रभु को जीवन देने का, वो भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज तक उसने पापों में जीवन जिया है, आज तक उसने पापों में जीवन व्यतीत किया है। यदि वो अपने जीवन के कर्ता को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करना चाहता है, अपने हाथों को खड़ा करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो।